नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। नई दिल्ली में बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग का इनेकाद। पीएम ने पार्टी को बताया सेवा संकल्प और समर्पण की जमात। दफा 370 की तनसीख से लाखों लोग मुतमईन। पार्टी के वोट शेयर में बढ़ोतरी। कौमी सतह पर कोविड सेहतयाबी की शरह 98.24%। जम्मू कश्मीर से आज 165 नए मुतासरीन की तस्दीक। और स्कास श्रीनगर में जाफरान और इख्तराई तकनीक से मुतल्लिक 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस शुरू। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाजपा किसी एक कुंबे पर मरकूज नहीं है, बल्कि सेवा संकल्प और समर्पण इस पार्टी के अक़दार है। नई दिल्ली में मुनक़िदा बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि जमात इस मकाम पर सिर्फ इसलिए पहुंच गई है क्योंकि ये आम आदमी के साथ जुड़ी हुई है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने पार्टी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में इफ्तिताही खुतबे में कहा कि दफा 370 की तनसीख समेत मरकजी सरकार के कई दीगर इकदाम की बदौलत लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है। उन्होंने कहा कि हालिया चुनाव में पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ गया है। मीटिंग के बारे में मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि पार्टी सदर ने कोविड टीकाकारी में 1 करोड़ से जायद का निशाना हासिल करने के लिए पीएम की इज्जत अफजाई की। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मीटिंग में बीजेपी के बुजुर्ग रहनुमा एल के अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने ऑनलाइन शिरकत की, जबकि कुल मिलाकर 342 अफराद ने मीटिंग में हिस्सा लिया। इनमें मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा कुछ मौजूदा और साबिक वज़राए आला भी मौजूद थे। कोविड ज़ाब्तों की पासदारी को यकीनी बनाते हुए ये मीटिंग हाइब्रिड मोड पर मुनक्किद हुई। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने मीटिंग के बारे में नामनिगारों को जानकारी देते हुए कहा कि इसमें हाल ही में मुनक्किदा COP26 भारत की खारिजा पॉलिसी, कोविड टीकाकारी, लॉकडाउन के वक्त में आवाम के लिए किए गए इकदाम, किसानों की बेहबूदी, कौमी अहमियत के हामिल कई मामलात और अगले साल में होने वाले असम्बली इंतखाबात के अमूर पर तबादुल ख्याल हुआ। Kisan credit cards have been elaborately distributed. Several schemes inclusive of solar power pumps in the farmyards, irrigation to every field, every per drop more crop has been the name of it, but irrigation. FPOs are now using the money given for agricultural infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में एफपीओ को सामने रखते हुए उनके द्वारा गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए काम हो रही है। और आपको याद है एफपीओस में किसान सीधा भाग लेते हैं और महिला भी एफपीओस में सदस्य हो सकते हैं। पीएम सम्मान निधि का एक रेफरेंस मैं देना चाह रही हूं। अब तक 1.53 लाख करोड़ in 9 installments have been given to farmers. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आलमी रहनुमाओं के पसंदीदा होने की दर्जाबंदी में सरफहरिस्त शख्सियत बनकर उभरे हैं। वो 70% पसंदीदगी की दर्जाबंदी के फहरिस्त में पहले मकाम पर हैं। नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा पसंदीदगी पूरी दुनिया के बालिगों के ज़ुमरे में हासिल हुई है। मैक्सिको के सदर 66% के साथ दूसरे मकाम पर हैं। दर्जाबंदी में अमरीकी सदर जो बाइडन 6ठे मकाम पर हैं, उन्हें 44% पसंदीदगी हासिल है, जबकि बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन 40% पसंदीदगी वाली 10 सरकर्दा शख्सियात में शामिल है। मिलते हैं वक्फे के बाद। देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा न करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपका एक बार फिर खैर मकदम है। कबाली अमूर के सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने आज पुंछ जिले में कैपेक्स बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कबाली बेहबूदी और मिशन यूथ के तहत किए जा रहे इकदाम का जायजा लिया। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर पुंछ इंदरजीत और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर जानकारी दी गई कि जिले के लिए रवा माली साल के दौरान 38 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्ट मंजूर किए जा चुके हैं।
वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार मुसल्लह अफवाज की बहबूदी के लिए दिलो जान से पुरअज़्म है। एक ट्वीट में वज़ीर दिफा ने कहा है कि 6 बरस कबल 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पूरा करने से वज़ीर आज़म ने एक तारीखी कदम उठाया है। उन्होंने इस फैसले को मुसल्लह अफवाज की बहबूदी के तईं एक अहम संग-मेल करार दिया। भारत में कोविड सेहतयाबी की शरह अब 98.24% हो गई है, जो पिछले साल मार्च से अब तक की सबसे ज्यादा शरह है। पिछले 24 घंटों में किए गए जायद 28,40,000 कोविड मुखालिफ टीकों के साथ ही अब मुल्क में मजमूई तौर पर 1 अरब 8 करोड़ 21 लाख से जायद कोविड मुखालिफ टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से तकरीबन 11,000 नए कोविड मुतासिरीन की निशानदेही हुई है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान 165 नए कोरोना मरीजों की निशानदेही हुई है। इनमें से 9 अफराद की निशानदेही जम्मू सूबे से, जबकि 156 अफराद कश्मीर सूबे से दर्ज किए गए। इसी मुद्दत के दौरान 103 मरीज शिफायाब भी हुए। इस दौरान जम्मू कश्मीर में टीकाकारी मुहिम शद्दमत से जारी है और अब तक यूटी में 1,51,69,165 कोविड मुखालिफ टीके लगाए जा चुके हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने आज जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल रहनेवारी श्रीनगर में एक डेंगू टेस्टिंग लैब का इफ्तिताह किया। वाज़ेह रहे कि जम्मू में डेंगू के बढ़ते मामलात के पेश नज़र कश्मीर वादी में भी इंतजामी सतह पर एहतियात बरती जा रही है। डायरेक्टर मासूफ ने दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए कहा कि तशवीश बरतने की कोई जरूरत नहीं है। में ट्रैवल हिस्ट्री है, यहाँ का कोई इंडिजियस केस है नहीं, जो भी है तो इम्पोर्टेड केसेस है, लेकिन फिर भी हमने ट्रीटमेंट तो हमने ऑलरेडी हर एक जगह स्टार्ट किया था। अब हमने टेस्टिंग फैसिलिटीज भी आज स्टार्ट करी GLNM में, और जो भी ये केसेस है उनके लिए एक टास्क फोर्स हमने बनाया है जो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी है और डिविजनल लेवल पे भी है। इसको हम पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ ट्रैवलर्स ही आए हैं और टेस्टिंग फैसिलिटी आज हमने स्टार्ट भी कर दी। इस दौरान डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने लोगों से अपील की है कि वो कोविड SOPs पर मुकम्मल तौर अमल पैरा रहें। वादी के एक सरकर्दा सहाफ़ी और मारूफ ब्रॉडकास्टर शाहिद मसूद बुखारी का आज दिल का दौरा पड़ने से अचानक इंतकाल हो गया। ये नौजवान सहाफ़ी तंगमर्ग बारामूला से ताल्लुक़ रखते थे, जिन्होंने ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर, दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर और कुछ प्राइवेट मीडिया इदारों के साथ काम किया है। शाहिद बुखारी के अचानक इंतकाल की खबर सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ फैल गई और इसके साथ ही उनके तईं दुआए मगफिरत, इसाल सवाब और लवाकीन के लिए सब्र नेज़ यकजहती के पैगामात मौसूल हो रहे हैं। मरहूम के इंतकाल पर खासतौर से सहाफ़ती बरादरी के लोगों ने ज़बरदस्त रंजोगम का इजहार करते हुए कहा है कि उनके इंतकाल से वादी एक मंजे हुए सहाफ़ी से महरूम हो गई है। शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी शालीमार में सैफरॉन एंड सीड स्पाइसेस इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आज से आगाज हो गया। कॉन्फ्रेंस में कई कौमी और बैनुल-अक़वामी शख्सियात शिरकत कर रही हैं। नीति आयोग के मेंबर प्रोफेसर रमेश चंद ने इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि बागबानी और ज़राअत महकमे के कमिश्नर डॉक्टर SK मल्होत्रा तकरीब में मेहमान ज़ीबाकार के तौर शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान की आमदनी को दोगुना करने के अहकामात पर गौर खौज किया गया। CPIM लीडर अहमद तारिक आमिनी आज कुंड काजीगुंड में पार्टी वर्करों के एक जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि जम्मू और कश्मीर में अगस्त 2019 के बाद से बीजेपी तामीर और तरक्की का जो ढंडूरा पीट रही है वो जमीनी हालात के बिल्कुल बरअक्स है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हल तलब मसले में सियासी मसलहत कारगर साबित हो सकती है, न कि कोई और तरीका। डिप्टी कमिश्नर कपवाड़ा इमामुद्दीन ने आज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कपवाड़ा का दौरा करके वहां OPD, IPD, गायनी और दीगर सेक्शंस का मुआयना करने के अलावा डॉक्टरों और मरीजों के साथ तबादुल ख्याल किया। मौसूफ ने SDH में ज़ेर अमल ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पर तजदीदकारी के काम का भी जायजा लिया और मुतल्लिकीन को यह काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। पीर पीरान हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी पीर दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की मुनासिबत से आज से उनके आस्थान आलिया वाक़ा खानियार श्रीनगर में खत्मातुल मौज़ूमात की मजालिस का आगाज हो गया। गौरतलब है कि अय्याम मुतबरिका के दौरान अकीदतमंद बड़ी तादाद में ज़ियारतगाह का रुख करते हैं। 17 और 19 नवंबर को नमाज पंजगाना पर तबरुकात की निशानदेही कराई जाएगी। पीर
بارہمولہ کے تاریخی شیروانی ہال میں آج مقبول شیروانی کی 74ویں برسی کے موقع پر ایک تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں ضلع کے ڈپٹی کمشنر، ایس ایس پی اور میونسپل کونسل کے چیئرمین نیز کے دیگر شخصیات بھی موجود تھیں، جنہوں نے مقبول شیروانی کی زندگی کے اس پہلو کو اہمیت کے ساتھ اجاگر کیا جس میں انہوں نے کشمیریوں کی حفاظت کے لیے قبائلیوں کے خلاف اپنا رول ادا کیا تھا۔ معروف شاعر اور براڈ کاسٹر ستیش ومل کے ہندی، انگریزی اور کشمیری زبانوں کے 23 شعری مجموعوں کی رسم رونمائی آج سری نگر میں انجام دی گئی۔ تقریب میں کئی سرکردہ شعراء اور قلمکار موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کے دوران شہباز حق واری نے ان نظموں کو ہر دور کے لیے ایک ادبی سرمایہ قرار دیا۔ اس دوران مقررین نے ستیش ومل کی نظموں پر ایک تفصیلی جائزہ بھی پیش کیا۔ تقریب کی نظامت نوجوان قلمکار زبیر قریشی نے انجام دی۔ حلقہ ادب سوناواری حاجن کے اہتمام سے آج مرحوم عبدالغنی بٹ کی یاد میں سالانہ اجلاس منعقد ہوا، جس دوران ان کے شعری مجموعے آلو ددونک کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ تقریب کی صدارت ڈاکٹر رفیق مسعودی نے کی۔ تقریب میں حلقہ ادب کے آن لائن مقابلوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر سرکردہ شعراء اور قلمکاروں کے علاوہ کئی ذی وقار شخصیات بھی موجود تھیں۔ کینسر کی روک تھام کے بارے میں جانکاری کے لیے ورلڈ کینسر ڈے کی مناسبت سے کینسر سوسائٹی آف کشمیر نے آج باغ اسلام کالونی لال نگر چھانپورہ میں ایک مفت تشخیصی کیمپ کا اہتمام کیا، جس میں کینسر بیماری میں مبتلا مریضوں نے ڈاکٹروں سے علاج معالجہ کے لیے مشورے طلب کیے۔ بانڈی پورہ کے ملن گام میں آج دوپہر کو اس وقت خوف ہراس پھیل گیا جب مقامی لوگوں نے علاقے میں 2 بڑے ریچھوں کو سرگرم پایا۔ مقامی لوگوں نے فوری طور سے محفوظ مقامات پر پناہ لے کر محکمہ جنگلی حیات اور پولیس کو مطلع کیا۔ بعد میں محکمہ وائلڈ لائف کے اہلکاروں نے دونوں ریچھوں کو جنگل کی اور بھگا دیا۔ جھیلوں کے تحفظ اور بندوبست سے متعلق اتھارٹی کی انفورسمنٹ ونگ نے آج کارپورہ فرینڈز کالونی اور تھید ہارون میں غیر قانونی تعمیر کے خلاف کارروائی عمل میں لائی۔ اتھارٹی کے ریلیز کے مطابق انہدامی مہم کے دوران 2 یک منزلہ مکانات اور کچھ دیگر غیر قانونی ڈھانچوں کو منہدم کیا گیا۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کی طرف سے آج 90 فیٹ سڑک سے الہی باغ تک اور اریگیشن کنال سے ہوتے ہوئے HMT شالٹنگ، بنڈ پیٹپورہ اور دیگر ملحقہ علاقوں میں خصوصی صفائی ستھرائی مہم کا انعقاد کیا گیا۔ چیف سینیٹیشن آفیسر متعلقہ زونل سینیٹیشن افسران نے مہم کی قیادت کی۔ سرحدی سڑک تنظیم BRO کے حکام نے آج بانڈی پورہ گریز ہائی وے پر رازدان دھرے کو کھول دیا۔ اس 66 کلومیٹر لمبی سڑک پر حالیہ دنوں کی برفباری کی آڑ میں گزشتہ 4 روز سے ٹریفک کی نقل و حمل بند تھی۔ BRO حکام نے بتایا کہ پروجیکٹ بیکن نے کنزلونٹ سے رازدان پاس تک شاہراہ سے برف ہٹانے کا کام سر انجام دیا ہے اور ہائی وے کو قابل آمد و رفت بنایا۔ ٹریفک کنٹرول یونٹ سری نگر کے مطابق سری نگر جموں نیشنل ہائی وے پر کل موسم سازگار اور سڑک کی حالت ٹھیک رہنے کی صورت میں چھوٹی گاڑیوں کو 2 طرفہ چلنے کی اجازت ہوگی، البتہ ادھمپور میں رکی پڑی گاڑیوں کو کل سری نگر کی طرف کلیئر کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15.7 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس جبکہ وہاں گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔